अच्छा, अब एक अलग टॉपिक पे बात करते हैं, बिल्कुल जिस पे शायद है कि आदमी खुलेआम बात करते हो, लेकिन बिल्कुल क्योंकि हम भैया को जानते हैं, भैया के विचार हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, पहला एपिसोड है, लेकिन अब जितने भी एपिसोड आएंगे कुछ हटके आएगा आपके बीच में, आपको जानने के लिए मिलेगा। भैया आपसे हम पूछें, आपने प्रेम विवाह किया है, लव मैरिज की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी नज़र में प्रेम क्या है, प्यार क्या है? देखिए प्रेम के बारे में ये कहूँगा मैं कि प्रेम तो एक कुदरत का एक अजीब करिश्मा है और या तो ऊपर वाले की कृपा हो, लेकिन अब प्रेम लोगों के दिलों में पहले जैसा रह नहीं गया है। हमारी हुई या हमारी किस्मत मान लीजिए, या हम भी सच्चे थे, हमारे साथ जो था वो भी बड़ा सच्चा था, अरे ये भी एक बात हो सकती है। क्योंकि अमीर खुसरो फरमा गए हैं कि खुसरोबाजी प्रेम की उल्टी वाकी धार, हाँ, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो उससे उबरना चाहता है वो डूब जाता है। लेकिन जो आजकल चल रहा है हमने देखा है। आजकल प्रेम चल ही नहीं रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा। आजकल सिर्फ फायदा उठाना चल रहा है लोगों का, और जहां अपना फायदा होता है उस व्यक्ति से आदमी को प्रेम भी हो जाता है, लगाव भी हो जाता है, और एक टाइम बाद वो उसे त्याग भी देता है। हाँ, ये होता है ना कि और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम कह नहीं सकते हैं सामने, लेकिन समझने वाले तो समझदार हैं, वो समझ भी गए होंगे। प्रेम ये इसका कोई रूप नहीं है प्रेम का। ये तो कहते हैं कि निराकार ओमकार, जैसे हम आपसे एक खुली बात करते हैं, खुल के बात करते हैं अपन उसमें। जैसे एक लड़का या लड़की है, प्रेम यहाँ भी देखो, प्रेम की परिभाषा भी अलग अलग है, माँ बाप में भी प्रेम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपने गुरु से करता है, कोई माँ बाप से करता है। लेकिन हमने देखा है आज कि किसी लड़का ने लड़की को देखा, और आज देखा, कल परसों फोन, आजकल फोन सोशल मीडिया है, बात होने लगी है। इस मैटर पे भी हो रहा है ये सब, इसलिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि होता है और इस बारे में अपने यूथ को जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है गलत, इसलिए हम बात कर रहे हैं। लोग कमेंट करेंगे कि ये क्या है क्या, लेकिन हम जो हमारी समझ है वो आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिलते हैं, आज मिले, कल सब कुछ बात होने लगी, और 10 दिन बाद ऐसे लगेगा जब कि भैया ये तो एक दूसरे से इतना घनिष्ठ प्यार हो गया है, और पता चला कि 2 महीने बाद वो रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं। वो उसका कारण है क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं, वो अट्रैक्शन था। लाइक उन्होंने देखा कि भगत बहुत अच्छा गा रहे हैं, अब हमें इनसे प्रेम हो गया, और पहली नजर में प्रेम हो गया, और फिर मैसेज आया या फोन आया कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास भी ऐसे कई मैसेज आते हैं लड़कियों के, या फोन से भी आते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये कहीं से भी, ये एक मान लीजिए मैं अगर मेरा हृदय कपटी है या मेरे विचार खराब हैं, तो मैं लड़की से बात भी करूंगा, और फिर उसे बहलाऊंगा फुसलाऊंगा, और फिर अपना काम निकाल के फिर कह दूंगा जय राम जी की, तो वो 2 महीने में तो होता ही। तो अच्छा आप बताना, अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है जी, तो क्या ये उसके मतलब कहते हैं कि कर्मा है? ये कोई लड़का नहीं कर रहा है, या ये कहूं कि ये कोई लड़की नहीं कर रहा है, ये दोनों लोग साथ मिलके कर रहे हैं, जिनकी फिजिकल नीड है। एक हार्मोन्स काम करते हैं एक टाइम पे, एक उम्र के बाद कि आदमी की नीड। पहले के लोग जल्दी शादी किस लिए करते थे बच्चों? ये बात पॉइंट करना भैया। पहले के लोग जो बच्चों की शादी थी, आप लोग कहते थे बाल विवाह कर दिया, मतलब 15 साल में, 16 साल में, 17 साल या 18 साल में। उसका कारण था क्योंकि 20 साल के बाद हार्मोन्स काम करते हैं, और फिर जब हार्मोन्स काम करते हैं तो एक दूसरे की नीड बढ़ती है, और जब नीड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है, जब शादी नहीं, आजकल शादी 28 साल और 30 साल में हो रही है, तो भाई वो एक दूसरे को अटैच कहीं ना कहीं हो गए, और लोग अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटीमेट होके वो ना अपने घर पे बताते हैं। और आजकल का ये है कि मेरे हिसाब से 60% लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो चल गया है, समय आ गया है कि अब शादी होने लगी है, 30 जब 30 के हो गए तब शादी हो रही है, पहले ऐसा था कि 18-20 में शादी हो जाती थी, तो इससे समाज को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? मैं कई लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी अभी वो लगभग 33 और 35 साल के भी हो गए, हाँ, उन्हें शादी से कोई दूर दूर तक लेना देना। अच्छा जी, क्योंकि उनकी फिजिकल नीड पूरी हो रही है, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, या वो गर्लफ्रेंड भी 28 और 30 साल की है, उसकी भी हो रही है, कमा रहे हैं, कर रहे हैं। लोगों की सोच दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है। हालांकि ये सिस्टम अभी हमारे जो गांव क्षेत्र में है वहां कम हो पाया है, लेकिन वहां पे दूसरे प्रकार से आ गया, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पीछे तो कोई नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल जो बना है ना, ये इसका बहुत ज्यादा उपयोग आदमी कर रहे हैं, और काफी काम भी आ रहा है। तो अब प्यार नहीं रह गया मेरे हिसाब से, प्यार रह गया है मुश्किल से 10 और 15%। जिसका होता है तो वो इतनी सच्चाई से दिखाई देता है कि वो अगर सामने वाला नहीं भी उसे
मिल रहा तो भी वो खुश रहता है, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपसे एक बात पूछें, आपकी तो लव मैरिज हुई, आपको तो प्यार मिल गया है जी आपका तो प्यार सक्सेसफुल है। जी। जैसे मान लो लड़की लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, हाँ। लड़का उतना नहीं करता है, जी या फिर ये सेम लड़का उल्टा, मतलब उल्टा जैसे उसमें, जी जी। तो उस केस में जो ज्यादा प्यार करता है उसके लिए क्या करना चाहिए, और जो कम करता है वो इग्नोर कर रहा है बार बार, मतलब ये हो रहा है आजकल समाज में, इस मैटर पे खुल के बात कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा भगत कि सबसे पहले तो प्यार एक समर्पण है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई नीड नहीं हो। प्यार कब होता है, हम किसी से अगर कोई चीज की जबरदस्ती करें कि नहीं तुम हमसे ही शादी करो, या हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, या हम नहीं रह सकते, ये प्यार नहीं है। मान लो हमें हो गया ज्यादा, हम, लेकिन प्यार की लफ्ज़ मायने दूसरे हैं। यदि हम किसी से प्यार करते हैं, उसकी खुशी में हम अपनी खुशी देखें, ये बात, मतलब हम सामने वाले को इतना करने लगे कि हम उसमें भगवान देखने लगेंगे, ये प्रभु है साक्षात, हमें इन्हीं का दर्शन हो रहा है, वो है प्यार। वो कहे कि हमें आपके साथ नहीं रहना, हाँ ठीक है नहीं रहना, ये बात, मतलब प्यार भैया की नजर में प्यार, सुरेंद्र भैया का ये कहना है कि प्यार जिससे आप कर रहे हो उसको भगवान की तरह करो। अब प्यार, अब लोग क्या करने लगे हैं, लोग करने लगे हैं ब्लैकमेलिंग प्यार में, पैसे का भी तो होने लगा आजकल। प्यार वो तो ठीक है, अब कुछ चीजें और भी होने लगी उसके ऊपर, मान लो प्यार जबरदस्ती का, जबरदस्ती थोड़ी प्यार होता है कि हम कहें नहीं हम मर जाएंगे, हम अपना गला काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, ये बातें नहीं होनी चाहिए। या ब्लैकमेलिंग करेंगे, हमारे पास तुम्हारी ऐसी फोटो है, ये सब कुछ है, हम तुम्हें ब्लैक, तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर, पैसा भी तो आने लगा। हाँ, बहुत लोग करते हैं, लड़कियां मंगाती हैं, कई जगह लड़के मंगाते हैं, भाई ये नॉर्मल है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जहाँ प्यार है वहां समर्पण है। ओ भाई, और प्यार में जो इंसान होगा वो ये नहीं कहेगा कि, वो ये कहेगा कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, अगर तुम कह रही हो कि नहीं तो नहीं, या तुम कह रहे हो नहीं तो नहीं, हमें नहीं देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो कहो उसमें राजी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपकी लाइफ, आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं भाई। देखिए भैया ने लव मैरिज की है और ये बड़ी किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है। अच्छा भैया, चलो ये बात हो गई, बच्चा है 1-2 साल का। अरे वाह, बहुत बहुत, और हमारी लाइफ बड़ी अच्छी है, आनंद मंगल है, हमारी वाइफ बहुत अच्छी है। हम फोटो भी दिखाएंगे आपको, लगा देंगे भैया की फोटो, बहुत। और बाकी अनबन थोड़ी थोड़ी हर परिवार में होती है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी हमारी होती रहती है। एक बात भैया, हाँ वो होता है। एक बात भैया, जब आपकी शादी नहीं हुई थी जी, आपका चल रहा था अफेयर वगैरह बोलते उसके लिए, तो उस टाइम पे आप ये नोटिस, मतलब अपने जो जिससे प्यार करते हो उसको आप, मतलब एक तरह की बोलते ना, एक आपने आजादी दे रखी है, या आप भी देखते थे नहीं कि छुपके कि किससे बात हो रही है, व्हाट्सएप चेक करना, ये होता है ना आजकल चल रहा है, ये हमने व्हाट्सएप हैक कर लेना। शादी से पहले और शादी के बाद आज भी हम अपनी पत्नी का मोबाइल उठा के नहीं देखते, हमें इतना विश्वास है होना चाहिए। हमने कभी चेक ही नहीं किया कि कर क्या रही है, अरे तुम कर रही तो तुम्हारी मत, हम कुछ करेंगे तो हम भी कभी नहीं करते, कुछ चीज हम करेंगे तो वो हमारे ऊपर जाएगा ना, और फिर रिश्ता हमारा खराब हो जाएगा। तो आप क्या, मतलब इस बारे में अगर कहीं पे शक है तो वो प्यार नहीं है, मतलब शक भी एक नेगेटिविटी है मेरे हिसाब से, वहां प्यार है ही नहीं। जहाँ आपको शक है, अगर सामने वाला उसको करना होगा तो वो आज नहीं तो कल कर लेगा, परसों भी कर लेगा, 1 से नहीं 4 से कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं करना होगा तुम्हारे लिए लॉयल है तो साले करोड़पति भी आ जाएंगे तो भी वो यही कहेगा कि नहीं हमारा तो यही है, हम तो इन्हीं के सहारे हैं और हमें कुछ नहीं। क्योंकि अब तो अपने ललितपुर जैसे छोटे शहर में भी मतलब ये सब केस आने लगे हैं ऐसे जी, बहुत सारे केस बिगड़ते भी हैं, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। मैंने यहाँ लॉयल लोग भी देखे, लेकिन बिगड़े हुए केस ज्यादा देखे कि जहाँ पे सिर्फ अपना मतलब निकाला और बस, और चल ही यही रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब अपना मतलब निकाल रहे हैं, किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, रोक लो जो कर लो।